बच्ची के साथ यही होना चाहिए, जो बच्ची के साथ ऐसा किया है उसका फांसी का सज़ा होना चाहिए। किसी भी कंडीशन पे बच्ची का जान के बदले हमें जान चाहिए। जान के बदले जान चाहिए जी, तभी हम संतुष्ट होंगे, नहीं तो नहीं। कांदीपुर, पोस्ट कटघर मूसा, थाना मालीपुर और तहसील जलालपुर, ज़िला अम्बेडकर नगर में हूँ। और यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी हुई है। एक बच्ची ने जो है 13 साल की मासूम बच्ची ने जो है फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। और ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो तो उन मुजरिमों के चंगुल से फंसकर आई यहाँ पर घर पर, लेकिन उसको कहाँ से कितनी प्रताड़ना हुई, क्या क्या उसको लोगों ने अपशब्द बोला, कहाँ से कानून से या पुलिस से, थाने से, एसपी, डीएसपी, दरोगा, कहाँ से किसने क्या क्या उसको प्रताड़ना दी, कोई बेचारी मजबूर होकर फांसी लगा ली है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस घटना के बारे में क्या हुआ, कैसे हुआ। और उनका देखिए परिवार है, और सबसे पहली चीज़ ये है कि ये परिवार जो है अभी बहुत ही गरीब है, ब्राह्मण परिवार, गरीब परिवार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी जो है ये मड़ई, जो गांव देहात में मड़ई बोलते हैं, मड़ई है, कच्चा घर है और काफ़ी जो है गरीब परिवार है। तो कहीं ना कहीं गरीबी तो जो है पीछे, मतलब कि गरीबी के चलते ये परिवार जो है आज न्याय नहीं पा रहा है, ऐसा तो हमको लग रहा है। लेकिन चलिए हम बात करते हैं। गरीब परिवार, वैसे भी गरीबी में तो हौसला क्या होता, सब पस्त हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है इंसाफ के लिए तो माँ है, इनको लड़ना ही पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निर्भया हत्याकांड में 8 साल 10 साल के बाद जो है उन जो 4-5 दरिंदों को उसकी माँ अकेले लड़ी और उनको फांसी के फंदे तक पहुँचाया। तो लेकिन सबकी सोच अलग अलग होती है, सबके हौसले अलग अलग होते हैं। कुछ लोग तो टूट के बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हौसले से लड़ते हैं। चलिए हम माता जी से बात करते हैं। तो जो आपकी बच्ची के साथ जो भी हुआ, ये तो बहुत ही तकलीफ़दायक है। ये तो ऐसा दुख है, इस सदमे को जो एक माँ ही समझ सकती है कि एक बच्ची को जिसने 9 महीने तक पेट में पाला पोसा। तो आप जो वो पापी हैं उनको आप क्या चाहेंगे, उनको कौन सी सज़ा मिले? उन्हें फांसी सज़ा मिले, उनको फांसी होनी चाहिए। हाँ। तो अभी तक तो कानून से अभी तो गिरफ्तार भी नहीं हुए। अब गिरफ्तार कई के अपन फांसी की सज़ा उन्हें दे जा। दोस्तों आप देख सकते हैं उनकी माँ जी हैं और इनका रोते बिलखते चलेगी, जान चला गया तब वो लोग जाएं। रोते बिलखते इनके आंसू भी सूख गए हैं। और इनकी तो दशा जो है, अभी भोजन पानी तो क्या ये खा सकेंगी, जो है काफ़ी तकलीफ़ में हैं। तो उनको फांसी होनी चाहिए। हाँ, उनको फांसी होनी चाहिए। तो इसमें जो है आपको तो जैसे हमारा बहुत दुख काटे, आपकी बच्ची ने काफ़ी तकलीफ़ काटी। हाँ। तो ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये माँ जी हैं, इनकी एक ही तमन्ना है कि उन लोगों को फांसी हो। और यहाँ पर और भी लोग बैठे हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि ये उनकी बहन जी हैं, बड़ी बहन हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोशनी उपाध्याय, मेरी बहन रजनी उपाध्याय, जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। थाने पे जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद थाने से आने के बाद बच्ची के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, बात को बदला जा रहा था, मेरे ऊपर भी धमकी दी जा रही थी। आपको क्या धमकी दे रहे थे? मुझे धमकी दे रहे थे दरोगा आकर कि इस बात ऐसा नहीं है, वैसा है। मैंने बोला सर ये बात गलत है। तो गलत के बाद कह रहे नहीं, अगर इस पर आप ऐसा नहीं कह रही हैं तो आपके ऊपर झूठा केस आपके ऊपर हो जाएगा, ये जो केस है आपके ऊपर हो सकता है। हम कि नहीं सर, जो सही है उसी पे हम रहेंगे। आप बोले कि आप 1076 पे कॉल मत करिए, आप बार बार एप्लीकेशन क्यों डाल रही हैं। हम बोले हम संतुष्ट नहीं है तो एप्लीकेशन ज़रूर डालेंगे, आप कुछ भी कहिए। कहे कि ठीक है, अभी तुम्हें एक थप्पड़ लगाएंगे। यही धमकी मेरी बच्ची को भी दिए, यही धमकी हमें भी दिए, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। दरोगा ने जब ये राय दिया तो बच्ची ने दुखित हो गई। दुखित होने के बाद आए, बोले बच्ची से तुमने क्या बनाया, तो बोली मैं सब्जी और रोटी बनाई हूँ। तो बोले बच्ची से पूछे दरोगा जी, उस बच्ची से पूछे, दरोगा साहब से लाकर पानी दी। पानी पिलाने के बाद उससे वो बोली कि सर खाना खा लीजिए, मैं सब्जी रोटी बनाई हूँ। इसके बाद उन्होंने उससे पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद बच्ची काफ़ी पीड़ित में हो गई। पीड़ित होने के बाद इधर उधर भटक रही थी, फिर भी हम लोगों को पता नहीं चला कि बच्ची ऐसा करने वाली है। दिमाग में उसके क्या चल रहा है, क्या तकलीफ है, उसको आप लोग समझ नहीं पाए? नहीं, इसके बाद भी हम लोग फिर भी हम उसके साथ 12 बजे तक बैठे थे। वो कह रही हमें सोने दो, हमें सोने दो, हमें नींद लग रही है, हमें डिस्टर्ब ना करो। इसके बाद हम लोग बैठ गए। वो मेरे पास सोती भी थी, इसके बाद मेरे पास सोई भी नहीं, वो दूसरे बिस्तर पे सो गई। नींद के सोने को जिस ये कांड वो रात में ही करने वाली थी, अन्यथा
सो गई। सोने के कारण से उसकी नींद नहीं टूटी। सुबह जब नींद टूटी है, हम लोग बाहर थे, बच्ची ने एक बार गेट खोला, बाहर टहलकर फिर आसपास देखी। देखने के बाद 10 से 5 मिनट में बच्ची ने फांसी लगा लिया। सुबह 7 बजे? जी, सुबह 7 बजे। तो आप लोगों को कब पता चला, कितनी देर बाद? बस उतने ही टाइम में भाई ने बाहर गया था, बुलाने लगा, दरवाज़ा खटखटाने लगा। मम्मी ने बुलाई जब, तो बोली नहीं। इसके बाद पता चला कि हम लोग, हमारे सामने एक छोटा सा जगह है जहाँ से दिखाई देता है बच्ची, वहाँ पे हम लोगों को लगा खड़ी है। जब फिर बाद में हम लोगों को फांसी कहाँ लगाई थी वो जगह आप दिखाइए? लगाई है यहाँ पर? हाँ? भाई यहाँ से आके देखा इस तो गलियारे से देखा? जी, उस कमरे में फांसी लगाई? जी, इस गलियारे से आकर भाई ने देखा। यहाँ पर छोटा सा जो है एक ईंट का जो टुकड़ा निकला हुआ, उसके अंदर बच्ची थी। जहाँ बच्ची थी उस कमरे में अब हम चल के दिखा रहे हैं। दोस्तों आप लोग देखिए जो है, दरवाज़ा हम लोग यहाँ से पीटते हुए चिल्लाने के बाद बच्ची ने जब दरवाजा अंदर से बंद कर थी, दरवाज़ा अंदर से बंद की थी। इसके बाद ये मेरी जो सिटकिनी है थोड़ी ढीली थी, हम लोग दरवाजे को जब पीटा नहीं खुला, भाई ने हाथ डालकर वहाँ से खोला। अच्छा जी, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अंदर से बंद था। भाई ने यहाँ से हाथ डालकर जो है सिटकिनी को खोला, जो है यहाँ से थोड़ी सी जगह थी। फिर इसके बाद बच्ची ने इस कमरे में इस पर यहाँ पे खड़ी होकर, इस जगह खड़ी होकर बच्ची ने यहाँ पर पहले चढ़ी। इसके बाद देखिए तार ने, लाइट की जो बिजली का तार है, इसको काटने के बाद इससे करंट उसको नहीं मारा। जब करंट नहीं मारा तो पहले वो लाइट से मरने की कोशिश की? जी, लाइट से मरने की कोशिश की। वहाँ पे वो लगा हुआ था। जब उससे नहीं वो मरी, फिर जाके उन्होंने दुपट्टे से फांसी वहाँ पे लगा ली। तो आप देख सकते हो, बच्ची पहले लाइट से मरने की कोशिश की, कितने तकलीफ में वो बच्ची थी, लेकिन लाइट से वो नहीं मर सकी। फिर इसके बाद जो है, फिर इसके बाद बच्ची ने यहाँ पर चढ़कर वहाँ पे दुपट्टा फंसा, पता नहीं कैसे फंसा ली, क्या की ऊपर। जी, ऊपर दिखाएंगे बांस की जो बल्ली लगी। जी, ये ऊपर है। हाँ, यहाँ ऊपर। जी, यहाँ पे वो लटकी हुई थी, इसका पैर इतने ऊपर था। इसके ऊपर? जी, तो भाई ने उसको ऊपर से पकड़ा। यहाँ पर भगोना गोना सब रखा गया था? नहीं, ये कुछ नहीं था, रखा हुआ था। यहाँ पे कुछ था नहीं, कोई चीज रख करके जो वो पैर से फिर फेंकी हो? इस पे से वो कूदी हुई थी, फांसी वहाँ से लगाई थी। अच्छा, यहाँ से मतलब झूल गई? जी, यहाँ से झूल गई जब बच्ची। फिर हम लोग यहाँ पे आके देखे खड़ी है। लास्ट में पता चला कि उल्टी वगैरह सब भी कर दी थी, उल्टी बाथरूम सब हो गया था। फिर बच्ची ने, जब हम लोग वहाँ से चाकू लेकर एक काट दिए। फिर जब काटे, किस चीज़ से लगाई थी? रसरी थी क्या? नहीं, रसरी नहीं थी, दुपट्टा से लगाई थी। अच्छा, अपने दुपट्टे से? जी, अपने दुपट्टे से, रेड कलर का दुपट्टा था जिससे वो फांसी लगाई थी। और उसके गले से फंदे जो थे हम लोग खोल रहे थे, जब नहीं खुला तो एक मेरे बगल का लड़का है, वो जल्दी आकर काटा। वो काटने के बाद हम लोग पहले ऊपर से काट दिए थे, पहले उसको पकड़े, फिर वो नीचे गिर गई, पकड़ नहीं पाए। तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस घर परिवार में आकर कानून से उसको सहयोग नहीं मिला। घर परिवार में आकर उस बच्ची को हम लोग नहीं बचा सके। ये तो ज़िंदगी भर के लिए पछतावे की बात है। तभी आप क्या चाहेंगी कि जो है, कैसे बच्ची के साथ न्याय हो? आप क्या चाहेंगी उस दुष्कर्मी के? बच्ची के साथ यही होना चाहिए, जो बच्ची के साथ ऐसा किया है उसका फांसी का सज़ा होना चाहिए। किसी भी कंडीशन पे बच्ची का जान के बदले हमें जान चाहिए। जान के बदले जान चाहिए? जी, तभी हम संतुष्ट होंगे, नहीं तो नहीं। तो चलिए दोस्तों, देखिए जो है, इस बहन की इच्छा यही है कि जो भी दुष्कर्मी उसको फांसी होनी चाहिए। जो है भाई हैं, आपका नाम क्या बाबू? अर्पित उपाध्याय। तो जैसे वो आपकी बहन की, तो अभी जो भी हुआ वो तो इतनी तकलीफ़दायक है, उसको तो मुंह से बयान नहीं किया जा सकता। तो अभी आप क्या चाहेंगे कि जो पापी हैं, जो दुष्कर्मी, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ फांसी होना चाहिए। और जो पुलिस वाले किए हैं, या मालीपुर के पुलिस वाले जो हैं, उनके साथ सस्पेंड किया जाए। एसआई हुए और एसओ हुए, इन सबको। और एसपी सर जो हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उनको भी पिताजी को बहुत डांटे हैं और बच्चिया के सामने डांटे हैं। वो पीड़िता है, उसके सामने अब डांटेंगे तो कैसा लगेगा? यानी एक तो वो खुद आहत है, वो तो तकलीफ़ से खुद आहत है, उसको और भी तकलीफ़ दिया गया, इसलिए जो है वो तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई और फांसी लगा। उसी दिन से उसने ठान लिया था। तो इसमें जो है सब बराबर के हकदार हो, दुष्कर्मी भी है, जो अधिकारी भी हैं, जो सब हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ हमारे गांव समाज के भी लोग बैठे हैं। हम इनसे भी जो है बात करना चाहेंगे कि, क्योंकि देखिए एक जो है एक गरीब ब्राह्मण परिवार है, और किसी एक के साथ नहीं, ये तो गांव के किसी के भी साथ हो सकता है। जैसा कि हमारे देश में जो है तमाम तरीके से नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ हो रही हैं। इसमें कानून की लापरवाही है, कहाँ से क्या है, ये तो जो है जनता और समाज, ये सब लोग जानते हैं। तो भाई साहब, इसी गाँव के आप? जी। तो अभी तो जो बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ, वो तो बहुत शर्मनाक घटना है कि हम लोग बच्ची को नहीं बचा सके। तो आप क्या चाहेंगे, जो है जो दुष्कर्मी को कड़ी से कड़ी सज़ा, मतलब फांसी की सज़ा हो। उसको फांसी चाहिए?
चलिए ठीक है जो है। भाई साहब आप क्या चाहेंगे, उस दुष्कर्मी के साथ क्या होनी चाहिए? यह सिस्टम प्रशासन जो है बहुत लापरवाही कर रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन थोड़ा सा अगर सक्रियता दिखाती तो ये सब कांड ना होता। आज हम उस बच्ची को बचा सकते थे अगर प्रशासन जो है थोड़ी सक्रियता दिखाती अपनी। बिल्कुल बिल्कुल बचा सकते थे, लेकिन उसी की लापरवाही की वजह से ये कांड हुआ और दोषियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये सभी चाहते हैं, पूरे गांव वाले चाहते हैं। पूरे गांव वाले चाहते हैं। चाचा जी आप क्या चाहेंगे? हम भी यही चाहते हैं कि दुष्कर्मी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभी वो जो बच्ची है उसके दादाजी हैं, जिसे कहते हैं कि ना पोती और पोता जो है ये बहुत ही प्रिय होते हैं दादा दादी को। अभी तो दादाजी, ये जो बाबा जी हैं, इनके ऊपर क्या बीत रही होगी, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। बाबा जी आप क्या कहना चाहेंगे जो उन पापियों के साथ क्या हो? पापियों के साथ उचित कार्रवाई की जाए और जो ऐसा है वो ऐसा सज़ा दी जाए। अभी देख सकते हैं दादाजी काफ़ी बुजुर्ग हैं, ये इनकी तो कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं जो कि मुंह से कह भी नहीं सकते, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग समझदार हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर जनता तक पहुंच सके। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे लोग कहते हैं अक्सर न कि कानून जो है गरीबों के लिए नहीं होता, तो आज जो है प्रमाणित हो गया कि इस गरीब के लिए कानून तो नहीं सुना। और अभी भी जो है वो अपने जो कार्य से संतुष्ट नहीं कर पा रहा है इस गाँव समाज को। तो वो लोग भी जो है जनता से ना डरें लेकिन भगवान से डरें, क्योंकि उस बच्ची को आत्महत्या मजबूर करने के लिए जिन भी अफसरों का हाथ है वो लोग भी पश्चाताप करें अपने पर और इस परिवार के साथ न्याय करें। मैं यही निवेदन करूंगा, क्योंकि मानव जीवन अनमोल है, इसका जो सही उपयोग करें, भगवान से डरें, ईश्वर से डरें। दोस्तों जय हिंद जय भारत।